ठीक है, तो अभी आपको सबको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है, क्योंकि हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं फ्रॉम गूगल। इन्होंने गूगल में 6 साल तक काम किया है और बहुत बहुत रिक्वेस्ट करके इनको अपने चैनल पर इनवाइट किया मैंने। एंड एक चीज़ का हमको ध्यान रखना है, सर की थोड़ी हिंदी वीक है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी मैं ट्राई करूँगी सारी कन्वर्सेशन जो आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूँ। बस कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। वैसे तो हमने यार बहुत सारे वीडियोस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पहले से बनाई हुई है, बट जैसे जैसे लॉकडाउन आया यार, कोरोना आया, तो उस वजह से DSL को कॉम्पिटिटिव कोडिंग बच्चों ने बहुत ज़्यादा कर ली है। तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे आता है। तो अगर किसी के रेज्यूमे में प्रोजेक्ट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उसको एक अपर एज मिलने वाली है। तो ये वीडियो पूरी उसी पर बेस्ड है यार कि अगर मैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स है मेरे माइंड में, तो किन किन चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है। और एक नया प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे साथ गेस्ट भी हैं एक, तो उस प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, वो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व कर रहा है और आगे आने वाले टाइम पर प्रोजेक्ट्स का कितना महत्व बढ़ने वाला है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ है यार एक्स गूगलर अजय रविंद्रा। सो ही इज अ मेंबर ऑफ द फाउंडिंग टीम एट Cryo.do। क्रायो एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाता है। अब इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की क्या होता है एंड एक छोटा सा इंट्रो अजय के बारे में, तो अजय आपको बताएंगे अभी। हाय अजय। हाय बबर, बहुत खुशी है कि मैं आज आके क्रायो के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लूँ आप सबको। और आपके चैनल का भी हम बहुत फ़ैन हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और आपके एडवाइस भी बहुत ऑन पॉइंट रहा है। तो या थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देने। सो ग्रेट यार अजय, वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रायो। तो आप एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए यार कि क्रायो कैसे हेल्प कर रहा है स्टूडेंट कम्युनिटी को। तो ठीक है, सो क्रायो के बारे में बात करने के पहले मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे भी थोड़ा फोकस कर लूँ। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आप प्रैक्टिस कर लिए और PSDS जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स है वो क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये 2-3 राउंड के बाद आप जो प्रोजेक्ट के डिस्कशन राउंड में जब आते हैं हायरिंग इंटरव्यूज़ में, तो बहुत कठिनाई महसूस करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उन्होंने ठीक तरह से प्रोजेक्ट नहीं बनाए, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं आया प्रोजेक्ट बनाने में। तो they tend to lose out on these rounds। ट्विटर का सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट करते हैं और बब्बर ने भी इसके बारे में बात की है। तो 4 या 10 लाइन में प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई आएगा इंटरव्यू में और पूछेगा कि ये सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे वर्क हो रहा है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो आप कहेंगे पता नहीं, एक लाइब्रेरी था, 4 लाइन थे, मैंने यूज़ किया और प्रोजेक्ट बन गए। तो एक्सप्लेन करने में बहुत इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक तरह से जो भी इंटर्नशिप के थ्रू जो भी एक्सपीरियंस मिलता है या GSOC जैसे जो एवेन्यूज़ हैं वहाँ से GSOC से जो प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत एक्सपीरियंस आता है। तो ऐसे ही एक्सपीरियंस हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबको देना चाहते हैं और वही क्रायो है और वही स्टार्ट किया है हमने। दैट इज़ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट क्रायो एंड व्हाट वी डू एट क्रायो। ठीक है अजय, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई कि ठीक है क्रायो ये है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। तो अगर इन शॉर्ट इसको समराइज करना हो तो सेम चीज़ है यार कि आपके बहुत सारे राउंड्स होते हैं जब आप प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो उनमें से एक राउंड होता है जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हो। और अगर वहाँ पर प्रोजेक्ट आपने कॉपी पेस्ट कर रखे हैं तो डेफिनेटली आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। तो मेन इशू यहाँ पर ये है यार कि 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाले इंटरव्यूज़ में। तो हम मान लेते हैं कि यार आपको बहुत अच्छी DSL को आती थी, आपको बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव कोडिंग आती थी, उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट हो गए, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर गए, ठीक है। अब वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। जब परफॉर्मेंस की बारी आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव कोडिंग कोई नहीं करवा रहा आपसे, DSL को कोई नहीं करवाने वाला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा आपसे कोई। मेन इंटेंट हर कंपनी का डेवलपमेंट के ऊपर होता है, पर आपने डेवलपमेंट करी नहीं कभी भी, आपने तो रियल वर्ल्ड देखा नहीं कैसा होता है। तो डेवलपमेंट में जब कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला बच्चा आता है तो स्टार्टिंग फेज में उसको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट अगर उसने अपने कॉलेज के ही कुछ 1-2 साल डेवलपमेंट में लगाए होते, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की होती, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। क्योंकि यहाँ पर से आपको एंटर नहीं करना है, सिर्फ ये नहीं कि सिलेक्ट हो गया आप आ गए, यहाँ पे आपको सस्टेन भी करना है, यहाँ पे आपको सर्वाइव भी करना है। और वो कैसे करोगे? जब आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या फिर
अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे होंगे, या फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि यार ये प्रोजेक्ट ऐसे बनाते हैं, ऐसे डेवलपमेंट करते हैं, मेंटर होते हैं, उससे किन किन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछने होते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछना भी एक आर्ट है यार, ये नहीं कि पूरा बता दो, आपको सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट पर डिस्कस करना है कि यार ये बता दो, बाकी मैं खुद डीप डाइव कर लूँगा। तो इन शॉर्ट वही है, एक ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। अब हम ये बात करते हैं कि क्रायो कैसे हेल्प कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर एक बच्चा है, उसने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहा हूँ, क्रायो को फॉलो करता हूँ, तो क्रायो किस तरीके से उसकी हेल्प करने वाला है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, किन किन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हो, ताकि उस बच्चे की प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बहुत प्यार से हो जाए, उसको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लग जाए, और जब बात आए सस्टेन करने की, सर्वाइव करने की ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो उसमें वो एकदम चैम्प हो जाए। छोटे छोटे से स्टेप्स ले सकते हैं, और वो छोटे छोटे स्टेप्स ले करके जो भी छोटे प्रोजेक्ट करते हैं उसको उसके ऊपर ही बिल्डअप करके करके आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। सो क्रायो में हम क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। समझिए कि आप एक बैकएंड में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम ऊबर के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक कोर्स हमने करी है, उसका नाम है क्यू राइड एक ऊबर जैसे ही एप्लीकेशन है। उसमें हमने क्या किया कि फ्रंट एंड से बैक एंड पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया हमने। फ्रंट एंड जो एंड्रॉयड ऐप होता है और बैक एंड जो एक जावा और स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन होता है, तो पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। और अब जब आते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट सीखते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं बैक एंड में, तो हम आपको ऐप दे देते हैं, ठीक है। सो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप सब ऊबर कैसे काम करता है वो सब जानते हैं ऑलरेडी। तो ऊबर का ऐप ओपन करते हैं और व्हाट यू नोटिस, वो कार्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आपके लोकेशन के नियर में जो भी कार्स हैं वो दे शुड शो अप ऑन ऊबर, वो नहीं होगा क्योंकि वो बैकएंड जो भी हमने लिखे हैं उस पर थोड़े से मॉड्यूल्स हम निकाल देते हैं, ठीक है। आपको डीबग करना पड़ता है, और आप कहेंगे ये क्या कौन सी रिक्वेस्ट हो रही है, कौन सी HTTP रिक्वेस्ट बैकएंड तक जा रही है, और उसको वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जब आता है, तो वो कार्स जब आते हैं ना वापस, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आप जाके पहले वहाँ से शुरू करते हैं और समझते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे टर्मिनेट होता है बैकएंड में। तो एक कंट्रोलर में कैसे प्रोसेस करते हैं रिक्वेस्ट, वहाँ से डेटाबेस तक हम कैसे जाते हैं, और डेटाबेस से कैसे कार्स एक लोकेशन को देकर वो जो भी कार्स हैं वो डेटाबेस, यू रीड इट फ्रॉम द डेटाबेस एंड देन यू रिटर्न इट टू द फ्रंट एंड, ठीक है। सो ये सब आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो अभी मुझे क्या समझ में आया कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें कुछ पार्ट्स जो होंगे मिसिंग होंगे। सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है कि हमें उस स्टेप्स में जो कोड अभी गिवन है उसको डीप डाइव करके समझना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जो पार्ट मिसिंग है उसका हमें सोचना है कि ये हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना है, रिसर्च करनी है अपने एंड से। थर्ड चीज़, हमें मेंटर्स प्रोवाइड होंगे, हम उनसे थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं या फिर सीख सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है, आप इसमें हेल्प कर दीजिए, तो वहाँ से हम उन स्टेप्स को हेल्प लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की आपने बात की, तो ये सारी की सारी चीज़ हम इसमें करने वाले हैं। कुछ पार्ट मिसिंग है वो भी कंप्लीट करने वाले हैं, और कुछ पार्ट पहले से है उसमें ऑप्टिमाइजेशन भी करने वाले हैं। और बात करें कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो की, मतलब जैसे मैं भी अमेजोन में काम कर रहा हूँ, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मुझे खुद करने होते हैं, उसमें मेंटर से भी डील करता हूँ, है कुछ मीटिंग्स होती है, तो ये सारी चीज़ें एक रियल वर्ल्ड केस में होती है। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे रेप्लिकेट करने वाले हैं क्रायो के अंदर, कि एक प्रोजेक्ट है उसका हमें खुद करना है, उसमें बग्स आ रहे हैं, मेंटर से पूछना है, सॉल्व करना है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, जब आप प्रोजेक्ट्स पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर लेते हो तो उसके बाद आपके लिए इंटरव्यूअर को किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपने खुद वो इम्प्लीमेंट किया है। और कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं, ये ठीक है, एक्चुअली दिस इज ग्रेट, यू समराइज्ड इट वेरी वेल। ठीक है सर, तो हमने समझ लिया है कि क्रायो का मेन यूजेज क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है, और किस तरीके से इसको यूज करना है, और क्या एक बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, बट अगर एज अ स्टार्टअप, एज अ कंपनी हम बात करें, तो आपका विजन क्या है, मतलब आप क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेन वो चीज़ क्या है। क्योंकि जब एक इंडस्ट्री का 6 ईयर एक्सपर्ट वो भी गूगल में कुछ बोलता है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, वो हमारे मेन विजन जो है वो सभी को एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अपॉर्चुनिटी, वी वांट टू ब्रिंग इट टू एवरीबॉडी, ठीक है। सभी को अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने हैं, सीखने हैं,
कैसे और अच्छे अच्छे डेवलपर भी बनने हैं. दैट इज़ आवर गोल, दैट इज़ आवर विजन, दैट इज़ आवर मिशन. कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज सबको कैसे, हाउ डू वी ब्रिंग इट फॉर एवरीबडी, एंड दैट्स व्हाट वी ऑफर एट क्रायो. सो आप सीखने के लिए एक डेमो भी ले सकते हैं. बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी है हमारे वेबसाइट पे. आप cryo.do वेबसाइट में जाएंगे तो सिस्टम डिज़ाइन का एक कोर्स है जो फ्री है, आप ट्राई कर सकते हैं. और एक क्यू रिव्यू है, वो एक्चुअली कैसे रिव्यूज़ बनाते हैं एक ऐसे पॉपुलर एप्लीकेशंस में. तो क्यू रिव्यू में एक्चुअली एक एग्जांपल है जो आप फेसबुक पेज होता है ना, सो फेसबुक पेज पे कैसे एक इमेज के साथ रिव्यू आप प्रोग्रामेटिकली भेज देते हैं. ऐसे यू गेट टू लर्न अबाउट इट. और भी बहुत सारे फ्री माइक्रो एक्सपीरियंसेस है. क्रायो बाइट्स है जो छोटे छोटे से कोर्सेज है, 3 या 4 घंटे में आप ख़त्म कर सकते हैं. और यू कैन लर्न अबाउट लिनक्स और HTTP, REST APIs और स्प्रिंग बूट, डेटाबेसेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. इस पे हमने छोटे छोटे से कोर्सेज की है क्रायो बाइट्स. ठीक है सर, आपने बहुत सही तरीके से समझाया. अब यहाँ पर एक चीज़ थी जो बहुत एक्साइटेड हुआ मैं देख के, कि मैं जब आपकी वेबसाइट पे रिसर्च कर रहा था थोड़ा, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से आपके प्लेटफॉर्म को एज अ ऑनबोर्डिंग टूल यूज़ कर रही है. कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नया एंटर करता है तो उसको एक एनवायरनमेंट से थोड़ा गो थ्रू कराना कि ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी आपका प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. देयर आर मेनी टॉप कंपनीज जो फ्लिपकार्ट, वीसा, जियो, राकुटेन, कैपिलरी, बहुत सारी कंपनीज है. वो क्रायो के जो कोर्सेज है, प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं, वो सब यूज़ करते हैं. जो भी न्यू हायर्स आते हैं ना, टॉप IIT से आते हैं और NITs एंड सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़, वो आते हैं और दे गो थ्रू क्रायो माइक्रो एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग प्रोग्राम्स बिफोर दे गो टू देयर टीम्स. ठीक है, जो भी टीम का अलॉट हो गया उसके जाने बिफोर दे गो देयर, दे एक्चुअली गो थ्रू क्रायो प्रोग्राम्स. सो फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला है so far. The people who have gone through the program, they have really shined and become very accomplished developers right from day one. ठीक है, so ये opportunity आप सबको मिल सकता है क्रायो के थ्रू. तो मतलब ये बहुत सही चीज़ थी सर, कि जो एक बच्चा मेहनत करने के बाद, पूरा करने के बाद जिस ऑनबोर्डिंग टूल पर जा रहा है और उसको यूज़ करके सीख रहा है कि मुझे रियल वर्ल्ड में कैसे काम करना है, वही सेम चीज़ अगर वो बच्चा फर्स्ट ईयर में भी है तो भी यूज़ कर पा रहा है. आपके पास स्टार्टिंग में एक्सेस के लिए फ्री कोर्सेज हैं जहाँ से आप मन बना सकते हो कि हाँ यार मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब मैं आगे वाले कोर्सेज में जा सकता हूँ. तो आई थिंक बहुत सही इनिशिएटिव है आपका ये. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले चलते हैं क्रायो की वेबसाइट पे, cryo.do. तो यहाँ पर जब सबसे पहले एंटर करते हैं हम, तो हमें दिखता है ट्राई फ्री, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे. ट्राई फ्री में हमें बेसिकली 2 कोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे, क्यू रिव्यू, वेब डेव रिलेटेड एंड सिस्टम डिज़ाइन. तो इनमें से किसी भी कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो. आपको कुछ नहीं करना, वो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल डाल के आप उसको स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, और देखते हैं नीचे क्या है. तो ये सारी की सारी कंपनीज है जो इस क्रायो को एज अ ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑनबोर्डिंग टूल यूज़ कर रही है. टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हो कि लोगों के क्या रिव्यू रहे हैं इसको यूज़ करने के बाद. ठीक है, और बाकी यहाँ पर और कोर्सेज भी हैं, जैसे बैक एंड डेवलपर का ट्रैक है और बैक एंड डेवलपर लाइट वर्जन भी है. तो आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हो. और यहाँ पर यार ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ है कि आप 1 वीक का फ्री ट्रायल ले सकते हो. जैसे आपने पहले वीक ट्रायल ले लिया तो उसके बाद 2 चीज़ें होंगी, या तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके मेंटर्स आपको बता देंगे कि यार ये प्रीरिक्विजिट है, ये आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको चीज़ें ढंग से समझ में आएगी. तो आप पहले ही कर लो, उसके बाद कोर्स में एनरोल करना. ठीक है, और सेकंड चीज़ कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अराउंड 50% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. तो बहुत ही सही चीज़ है. यहाँ पर आपको सब कुछ बताया हुआ है कि यार आपको क्या क्या सिखाया जाएगा. ठीक है, आपको पूरा पहले से पता होगा यार कि मैं क्या क्या बनाने वाला हूँ, किस किस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला हूँ. और एंड में मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होंगी. ठीक है, और लाइट वर्जन में आपके पास 2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होंगे. तो यहाँ पे सब लिखा है यार, लाइनक्स, गेट, जावा, डिबगिंग, क्या क्या टेक पे आप काम करने वाले हो. वर्क स्पेस की अगर बात करें कि यार मेरे लैपटॉप की स्पेक्स उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको क्रायो खुद एक वर्क स्पेस प्रोवाइड कराएगा, वर्चुअल वर्क स्पेस, वहाँ पे आप काम करने वाले हो. ठीक है, तो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन से मैटर नहीं करती, तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है. अब अगर बात करें कि अगर मैं किसी कोर्स के अंदर जाता हूँ कि वो दिखने में कैसा होता है, जैसे बात करते हैं क्यू रिव्यू की. अगर मैं क्यू रिव्यू के अंदर जाऊँ तो बहुत सारी मॉड्यूल्स में कोर्स डिवाइडेड है. आप हर एक मॉड्यूल में जाके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो और फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, अब दोबारा समझते हैं. बाकी प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है कि आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद जाके आप प्रैक्टिकल पे आते हो. यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया और उसके बाद आप अपना प्रैक्टिकल करने बैठ जाओगे, चीज़ों को डीप डाइव करोगे, डीबग करोगे और उसको सॉल्व करोगे, और बाद में एंड में आपका क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल बेस्ड, उसका आप सॉल्व करोगे. ठीक है,
अब मेंटरशिप की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, तो आपको मेंटर्स प्रोवाइडेड होंगे जो आपको गाइड करेंगे, यार ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। स्लैक चैनल्स होंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। साथ में अगर आपको डिस्कशन करना हो तो यहाँ पर डिस्कशन प्लेटफॉर्म इनकी फोरम्स है, वहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में जाकर हर मॉड्यूल के हिसाब से डिवाइडेड है, तो वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, वी वांट टू गिव यू ऑल अ चांस। आप सभी आए, क्रायो की लर्निंग प्रोग्राम जो भी है आप ट्राई करें, एक अकॉम्प्लिश्ड डेवलपर भी बन जाए, यू नो। सो आप सबके लिए और बब्बर के फ्रेंड्स के लिए वी हैव अ स्मॉल ऑफर फॉर ऑल ऑफ यू, 15% ऑफ, जो 15% डिस्काउंट मिलेगा जो भी कोर्सेज हैं हमारे पेड कोर्सेज। आप आइए, फर्स्ट वीक इज़ एक्चुअली फ्री, सभी लोग आ सकते हैं। 7 days, you know, try करिए, 1 week. If you like it, then you can enroll and make the payment. But especially for all the Babbar fans here, we have 15% off. एक कूपन कोड मिलेगा, एक लिंक है, लिंक भेजेंगे आप सबको, शायद डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और आप क्लिक करिए और आपके ईमेल एड्रेस वो फॉर्म फिल करें और आपको एक 15% का कूपन भी मिल जाएगा। सो ट्राई करिए, व्हाई नॉट। ओके, तो थैंक्स अजय फॉर दैट। आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि प्लेटफॉर्म क्या है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, एंड हाउ यू आर हेल्पिंग कि हम उसको कैसे कैसे अपग्रेड कर सकें। जो एक बच्चा सेंटीमेंट एनालिसिस वाले प्रोजेक्ट बार बार अपने रिज्यूमे में डाल रहा था, लाइब्रेरी मैनेजमेंट बार अपने रिज्यूमे में डाल रहा था, उसको अपग्रेड करेगा, कुछ नया कुछ क्रिएटिव सा वो डेवलप कर पाए, जो एक बच्चा ऑनबोर्डिंग टूल एक फ्लिपकार्ट में जाने के बाद सीख रहा है, वो अगर वो फर्स्ट ईयर में सीख ले, सेकंड ईयर में सीख ले, तो उसका लेवल किस लेवल पर होने वाला है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो बाकी आपके जो भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा सबका रिप्लाई करने का। एंड अगेन थैंक्स फॉर द ऑफर ऑफ 15% डिस्काउंट। तो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अजय सर बाय कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू बब्बर ये अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग ऑल ऑफ यू ऑन क्रायो एज वेल। थैंक यू। ओके, थैंक्स अजय, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय। सर आप हमारे चैनल पर पहले गूगल इंजीनियर हैं, तो अगर मैं बात करूं कि थोड़े इनसाइट्स की गूगल के अंदर की बातों की, तो अगर आपको कुछ 2-3 पॉइंट शेयर करने हो तो उसके बारे में। हाँ, पहली बात जो है वो ये है कि मैं गूगल कैसे ज्वाइन किया। इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं एक छोटा सा स्टार्टअप में काम कर रहा था, वो नेस्ट, उसका नाम नेस्ट है, और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स जो भी हैं उस पर हम बहुत काम कर रहे थे, एंड वी हैड अ ग्रेट फाउंडिंग टीम वहाँ पे भी। तो वो उस कंपनी को गूगल ने एक्वायर कर लिया है, तो मैंने कभी गूगल का इंटरव्यू नहीं लिया, ठीक है। तो एक्चुअली एक्विजिशन हो गया, और एक्विजिशन के थ्रू गूगल में पहुंच गया, और उसके बाद लगभग 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा गूगल में काम करा। तो वही स्टार्टअप जो एक सेपरेट एंटिटी थी गूगल में, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स थे, सिक्योरिटी कैमरा और स्मोक अलार्म्स भी थे, और स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, एंड दीज आर वेरी कॉमन इन द US, ठीक है। वहाँ एक्चुअली एक लॉ होता है कि हर घर में ये सब प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, और हमने जो भी प्रोडक्ट्स थे मार्केट में उससे 10 times बेटर का प्रोडक्ट बना दिया, और द रिसेप्शन वाज वेरी गुड। इट वाज लाइक एप्पल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बट वर्किंग इनसाइड गूगल, सो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो गूगल के बारे में क्या बताएं। People talk about great food and free food and all those other things about Google, लेकिन अंदर में जो भी engineers होते हैं they are very very smart, बहुत ही अंदर से drive होता है उनका कि कुछ करे और do something special, right? So those things have done extremely well in Google, so that's another detail about Google as well. Third thing जो है people think it's very very difficult. जो भी interview process थे गूगल के, it was very difficult before, puzzles पूछे जा रहे थे और all sorts of crazy things. लेकिन अब if you want to get into a company like Google, not very difficult. अब बहुत hard work के साथ और एक structured approach के साथ आप सभी गूगल के अंदर you can join, you can become Google engineers yourself. Yeah, that's about it about Google.
अगर मैं बात करूँ अपनी ऑडियंस के बारे में, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में आना चाहते हैं, तो अगर उनके लिए अगर आपको एक एडवाइस देना हो, एक पार्टिंग मैसेज देना हो, तो क्या होगा? बस थोड़ी सी एडवाइस है सभी को, आप कम्पिटिटिव कोडिंग पे बहुत सारा ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड इट्स वैलिड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली राउंड 2-3 राउंड जो भी होते हैं आपको बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, और ये पजल्स और जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम्स होता है, यू हैव टू सॉल्व इट वेरी क्विकली। लेकिन एक टेक कैरियर में डेवलपमेंट का स्किल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ यू कैन स्पेंड 2 or 3 years इन अ गुड कंपनी, उसके बाद शायद आप भी एक अपनी ही कंपनी स्टार्ट करें। इसके लिए आपको बहुत ही स्किल्स चाहिए, यू शुड नो, हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट स्किल्स योरसेल्फ. So invest in those things. There is a time to focus on competitive programming, but after you get that first job, you have to transition quickly to focusing on development. Take some time or deeply study करिए. Plan to spend the next 3 to 5 years becoming the best talent in that particular field. वो गोल होनी चाहिए आपको. और इसके लिए जो भी मेंटर्स आपकी कंपनी में मिलेंगे, बहुत सारे होंगे, उनके साथ नेटवर्क करें, उनसे भी पूछे कि कैसे हमारे टेक करियर को कैसे प्लान करते हैं, एंड get out there and start some companies. It's getting lonely here, very few startups, when there are so many people, great talent in the country. ठीक है, सो आप भी आइए, आप भी स्टार्टअप करिए, डेवलपमेंट में बहुत स्ट्रांग हो जाइए, एंड you'll get the confidence to start your own companies hopefully in the near future. Okay sir, thanks, nice thoughts from your side. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.